देखिए, अगर चुनाव से पहले की बात करें साक्षी, तो ये बातें लगातार निकल कर सामने आ रही थी कि झारखंड की तस्वीर बदलनी चाहिए, झारखंड का विकास होना चाहिए। और अभी जो तस्वीरें हम बूढ़ा पहाड़ से देख रहे थे, ये विकास की तस्वीरें थी साक्षी जी। ये तस्वीर वाकई में अब झारखंड की बदल रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र साक्षी। और देखिए इतनी भीड़ मतदाताओं की। बिल्कुल, देखिए सबा, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो इन्हीं मांगों के साथ वो अलग हुआ था कि उनकी जो जमीन है, उनका जो हक है, उनकी जो जमीन है, उसको छीना जा रहा है। और आज ये जो तस्वीरें देखने को मिलती है, ये मन को बहुत अनुभूति देती है। और साफ तौर पर तस्वीरें हम लगातार दिखाए कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे। लेकिन अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लोगों में हर्षोल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जो दर्शक शहरी क्षेत्र से हमें देख रहे हैं, जितने भी टीवी 45 के माध्यम से दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, से हम ये आग्रह करते हैं कि आप भी बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करें। और अभी भी देखिए आपके पास 2 घंटे बचे हैं बाहर निकलिए, छुट्टी तो आप कभी और भी मना सकते हैं, बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। क्यों सबा? बिल्कुल साक्षी, मताधिकार का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिकार है आपको। इसके लिए ही आज आपको छुट्टी गई है। सब त्योहार को मनाने की एक अलग अलग तरीका होता है, और इस त्योहार को मनाने का तरीका यही होता है कि आप अपने घर से निकलिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए, मतदान कीजिए। और जिसको आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा हो, उसकी सरकार जो है वो आप खुद चुनिए। ये आपका राज्य है और सरकार भी आपकी होनी चाहिए, ताकि फिर शिकायतों का कोई मौका किसी को ना मिले। तो चलिए, प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लगातार हमारे जो टीम है हमारे साथ बने हुए हैं। तो कोडरमा से प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनकी भी तरफ रुख करना चाहेंगे। कोडरमा सुबह से ये देखिए हर जगह झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड की 43 सीटों पर जो है चुनाव चल रहे हैं। कोडरमा में अभी किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है, मतदान की प्रतिक्रिया कैसे चल रही है? देखिए सबा, मैं आपको बता दूं कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के मैं तलैया में हूं और आपको यहाँ का हम बूथ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए प्लास्टिक मुक्त बूथ जो है वो बनाया गया है, और यहाँ पर 4 बूथ हैं जहां सुबह से ही मतदान करने के लिए, मतदान करने में जो है वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ वोटर भी यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुछ हमारे साथ वोटर हैं जो अभी अभी अपना मतदान करके बाहर निकले, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि महिलाएं जो है वो घर से नहीं निकलती है, वोटिंग नहीं करती है। लेकिन आज हमने जहां भी, जिस बूथ पर भी हमने देखा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगता है कि इस बार की सरकार उनकी हो, उनकी बातें जो सुने, उसके लिए वो वोट करने के लिए घरों से निकली है। तो आइए मैम से ही बात कर लेते हैं। मैम, आपने अपना मतदान किया है, क्या सोचकर आप मतदान करने के लिए आए थे? लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है, और एक स्थिर सरकार, रोजगार और शिक्षा मिले, और औरतों की भागीदारी रहे। क्योंकि औरत शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, और रोजगार भी मिलेगा, और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, और देश प्रगति करेगा, राष्ट्र के हित में होगा। तो इसलिए मैंने मतदान किया है, मैंने अपना मत दिया है, और ये हमारा अधिकार भी है, और हमारे भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी चीज है। और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपने भी मतदान किया है, क्या सोचकर इस बार आपने मतदान किया है? देखिए, झारखंड में हेमंत जी का सरकार है, और ये 2 महीना में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। मैंने लेडीज के लिए भी, गरीबों के लिए भी बिजली बिल माफ किए, गरीबों के लिए KCC जो लोन है वो भी माफ किए हैं। ठीक है, इसलिए हमने सोच के, हेमंत सोरेन का सरकार है, बहुत अच्छा सरकार है, और इनको फिर से एक बार सरकार में आना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि सर ये कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ नीरा यादव है तो दूसरे तरफ आपका मनोज यादव जी हैं, जी। तो जिस प्रकार से दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये अब हॉट सीट बन चुका है, क्या मानते हैं? पूरा भाजपा का स्टार प्रचारक का इसी पे नजर है, क्योंकि यहाँ के अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। यही देख के पूरा राजद परिवार भी लगे हुए हैं, और भाजपा का भी पूरा माने परिवार लगा हुआ है कि मेरे पक्ष में सीट आवे, और राजद परिवार सोच रहे हैं कि मेरे पक्ष में सीट आवे। जो आजमाइश जारी है, दोनों का जबरदस्त है, और दोनों का कांटे के टक्कर से है। अगर हम विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के? अगर इस तलैया क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2 टर्म केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ठीक है, कोई विकास नहीं देखा गया है। ठीक है, जब हेमंत सरकार आए हैं तो आज देखिए महिलाओं के लिए एक योजना लाए हैं,
कल ही एक किस्त आया है उनका 1000 का, ठीक है। सिर्फ भाजपा अपना विकास किया है, ठीक है। और जो जंगल में रहने वाले झारखंड सरकार हेमंत दादा, उनका ही विकास सिर्फ दिख रहा है, ना कि भाजपा को कोई। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं जो अभी अभी मतदान करके बाहर निकले हैं। सर, आप एक युवा हैं, आपने मतदान करके अभी निकले हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार मतदान किया है? देखिए, यहाँ मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है, तो इस बार बदलाव का निश्चित है, यहाँ बदलाव होगा। तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता का यहाँ सरकार बनने जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर? बस वही मूलभूत सुविधाएं, अभी तक 45 साल से यहाँ पर जो भी है मूलभूत सुविधाएं अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ना बिजली है ना पानी है, एक दिन के पानी में 2 दिन बिजली गायब होती है, ये स्थिति है यहाँ की। आज इलेक्शन के टाइम में 5 दिन से सप्लाई पानी नहीं आया है, ये स्थिति है यहाँ की। सर, आपने भी मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? क्योंकि आपने कई सरकारों को बनते देखा है, कई विधायकों को आपने बनते देखा है, तो जब आप मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए गए थे तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में थे? हमारे शहर में परिवर्तन की लहर है और हम लोग चाहते हैं कि बस विकास अच्छे से हो, इसलिए हम लोग निर्दलीय के साथ परिवर्तन की लहर साथ में है। परिवर्तन की लहर आगे विकास के मुद्दे पर हम लोग वोटिंग किए हैं। तो देखिए, जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनका कहना है कि हमने विकास के नाम पर मतदान किया है और मतदान का देखिए प्रतिशत जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में थोड़ी सी परसेंटेज में कमी जरूर आई थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग के ओर से जिस प्रकार से तैयारियां की गई है, ऐसा लगता है कि मानो कुछ न कुछ परसेंटेज में बढ़ोतरी जरूर होगी। और आपको सबसे पहले हम यहाँ का नजारा दिखाते हैं, हम यहाँ का सेल्फी पॉइंट दिखाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बूथ जो है वो बनाया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे सामने आपको सेल्फी पॉइंट नजर आ जाएगा, जहां बच्चे हो, महिलाएं हो, अपना मतदान करने के बाद विधानसभा चुनाव 2024 पर आकर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेल्फी लिया जा रहा है बच्चों का, किस प्रकार से जो अभिभावक है वो आकर सेल्फी ले रहे हैं, जिन्होंने अपना मतदान कर दिया है वो आकर सेल्फी ले रहे हैं। और प्लास्टिक से होने वाले हानिकारक जो बीमारियां हैं उसे भी यहाँ दर्शाने का एक प्रयास किया गया है। पूरी तरह से देख लीजिए, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है और यही कारण है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, इसलिए यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। एक रिक्शे के माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व को दिखाया गया है और सेल्फी पॉइंट जो है बहुत बड़ा खूबसूरत टाइप से सजाया गया है। यहाँ देख लीजिए 3 घड़े रखे गए हैं जिसमें लिखा गया है मतदान हमारा दान, और इस प्रकार से पहले मतदान फिर जलपान, मेरा वोट मेरा विश्वास। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ गेम का भी आयोजन किया गया है। 3 घड़े रखे गए हैं, जो भी यहाँ मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वोटर पहुंच रहे हैं, उनका भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं उनके लिए यहाँ विशेष अलग से उनकी व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का अगर हम इस कोडरमा विधानसभा की बात करें, इस तिलैया की बात करें, तो देखिए पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि चुनावी रंग में पूरी तरह से रंग चुका है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का आज वोटिंग का दिन है। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जो मतदान केंद्र फूलों से सजाया गया, दुल्हन की तरह अगर हम बात करें बूथ को सजाया गया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो महापर्व उसकी खूबसूरती देखने को मिल रही है। जिस तरीके से फूलों से पूरा बूथ सजाया गया है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए, आपको पहले मैं ये तस्वीर दिखाता हूं कि देख लीजिए, एक 65 साल के उम्र के व्यक्ति होंगे जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पर सवार होकर अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। और देखिए, यही है लोकतंत्र की खूबसूरती, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा भविष्य बढ़िया हो, हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ विकास हो। और इसी को देखते हुए लोग घरों से निकल रहे हैं, व्हील चेयर पर भी सवार होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, हर कोई अपने विकास पे अपनी एक वोट जो है वो देना चाहता है, क्योंकि एक वोट महाचोट कहा जाता है, एक वोट विकास की गाथा लिख सकती है, एक वोट आपके प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी आपको दे सकते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। सर, कितना उम्र हो गया आपका? 74। सर, आप मतदान करने के लिए आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो यहाँ विकास हुआ देंगे और क्या संदेश देना, बच्चों को भविष्य बने। क्या नाम हुआ चाचा आपका?
जोगेश चंद्र गुप्ता। बच्चों का भविष्य बने। हाँ। विकास कितना हुआ चाचा? क्योंकि आपने कई विधायकों को देखा है, आपने विधायक बनते हुए कई नेताओं को, आपने कई सरकारों को बनते हुए देखा है, तो कितना विकास हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में? विकास हुआ है, जो सब सत्ता में विकास हुआ अभी। तो देखिए, सरकार में जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास हुआ है, और इस विकास की गाथा लिखने के लिए लोग अब घरों से निकलकर बूथ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए लोग अपने मतों का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, और उस उम्र में भी लोग घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक आंटी जी हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। आंटी, ये बताएं कि आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान कर रहे हैं? हर नागरिक का अधिकार है कि अपने मतदान का प्रयोग करे और अपनी स्वेच्छा से जिसके ऊपर उसको पूरा विश्वास है कि हाँ ये मेरे अच्छे हैं, उनको वोट करे। अच्छे दिन लौटा सके। अच्छे दिन आ गए हैं और आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे? ठीक है बस। तो देखिए, लगातार मतदान केंद्र में हम लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस बूथ के बारे में बता दूं कि यहाँ 4 बूथ बनाए गए, बूथ नंबर 94, 95, 96 और 97, और आप देख सकते हैं कि सभी बूथों पर लंबी कतारें अभी भी आपको दिख जाएगी। एक तरफ महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष भी हैं, और यह कहा जाता है कि लोकतंत्र के महापर्व में चाहे पुरुष हो या महिला हो, युवा हो, हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग मतदान केंद्र के और रुख कर रहे हैं और अपने मत देखने में लग रही है कि बुजुर्ग महिला हो चाहे वो पुरुष हो, देखिए व्हील चेयर पे वो व्यक्ति, जो बुजुर्ग आप जिनसे बात कर रहे थे, वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। ये कितनी जागरूकता एक तरह से आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है कि जहां युवा नहीं पहुंचे वहां एक बुजुर्ग जो कि लाचार है चलने में, फिर भी व्हील चेयर पर वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे। वो समझ रहे हैं कि आखिरकार ये एक वोट कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रकाश, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अनुष्का। अगर हम बात कर ले कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के, तो देखिए कोडरमा विधानसभा क्षेत्र का ये तिलैया है, और यहाँ पे जिस तरह से पंडाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज यहाँ पोलिंग हो रहा है, आज यहाँ वोट डालने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी समारोह में लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अलग अलग रंग आपको दिखेंगे, अलग अलग पोशाक के साथ साथ अलग अलग रंग भी इस बार आपको चुनाव में देखने को मिल रहा है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा लगातार इस लोगों के घर घर जाकर प्रोग्राम करके ये वोटिंग परसेंटेज जो है उसे बढ़ाने के लिए कई सारे कार्य किए हैं। कई रंगोलियों का कभी प्रोग्राम उन्होंने किया, कभी मैराथन दौड़ का उन्होंने आयोजन किया। तो वोटिंग परसेंटेज किस प्रकार से बढ़े, क्योंकि 2019 की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी सी कमी जरूर आई थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि 2024 में वोटिंग परसेंटेज में उछाल आएगी। और यही कारण है कि अलग अलग थीम पर अलग अलग जगह मॉडल बूथ बनाए गए हैं। और इस पंडाल को आप देख लीजिए, जहां इस जगह को देख लीजिए जहां प्लास्टिक मुक्त में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा देखने को मिली, लोग ज्यादा उत्साहित और जागरूक देखने को मिले, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो है थोड़ा परसेंटेज कम देखने को मिला, थोड़ी रफ्तार जो है वो धीमी देखने को मिली। लेकिन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहार की तरह मनाया जा रहा है इस पर्व को, इस इलेक्शन के पर्व को। वो देखने को मिल रहा है कि जैसे शादी समारोह में साज सज्जा की जाती है, उस तरीके की साज सज्जा यहाँ मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तो ये साफ दिख रहा है, यह अंतर दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कितना जो है फर्क है सोच में। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमने आपको कोडरमा का हजारीबाग तिलैया का हमने आपको दृश्य दिखाया, जहां लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे थे। हमने कई महिलाओं से भी बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले मतदान, इसके बाद जलपान। और देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, हर कोई अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा के लिए हर कोई वोटिंग करने के लिए इस बार हर मतदान केंद्र
में आपको भीड़ देखने को मिला। यही कारण है कि महिलाओं के अगर हम बात करें तो पुरुषों के अलावा पुरुषों की तादाद में महिलाएं अधिक से अधिक घरों से निकलकर वो आज मतदान केंद्र में पहुंच रही है और मतदान कर रही है। उनका साफ तौर पे मानना है कि हमारा एक मत जो है वो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, जिस तरीके से हमने तमाम देखा, चाहे वो जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, आधी आबादी को साधने की कोशिश लगातार चल रही थी, चाहे मैया सम्मान योजना हो चाहे गोगो दीदी योजना हो। कहीं ना कहीं महिलाएं जिस तरीके से आप बता रहे, तमाम जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है कि जो कतार है वहां पर महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर पहुंच रही है, अपने मत का प्रयोग कर रही है। कहीं ना कहीं जो आधी आबादी की बात कही जा रही थी कि आधी आबादी जो है इस बार डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना की बात की गई, गोगो दीदी योजना की बात की गई, कहीं ना कहीं महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और कहीं ना कहीं बदलाव की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि अगर हम बात कर ले जेएमएम तो देखिए जेएमएम के ओर से मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा था और इसी को लेकर लगातार भाजपा के ओर से कटाक्ष किए जा रहे थे। लगातार भाजपा के ओर से ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो है वो वोटिंग के दौरान लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि 3 माह पूर्व पहले ही उन्होंने मैया सम्मान योजना जो है वो प्रारंभ किया था। सब उनका साफ तौर पर कहना था बीजेपी का कि ये सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की योजना लाई है। अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम डबल इंजन की सरकार यहां बनाते हैं झारखंड में, तो गोगो दीदी योजना के तहत हर महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा, जबकि झारखंड सरकार के ओर से पहले ही घोषणा कर दिया गया है कि 2500 रुपया दिए जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं में काफी उत्साह है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर महिलाएं अगर घर से निकलकर वोटिंग के लिए पहुंच रही है, वोट करने के लिए पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में वो विकास चाहती है, वो अपने बच्चों की भविष्य चाहते हैं और यही कारण है कि महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक इस बार बूथों पर देखी जा रही है। चाहे जिस बूथ पर आप चले जाएं, हर जगह महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। महिलाएं वहां पर सेल्फी लेती हुई भी नजर आ रही है। मतदान करने के बाद काफी उनके चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल रहा है, काफी खुश नजर आ रही है। जरा उनसे जुड़ने की, संपर्क करें, उनसे जाने कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के इस बार उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। से बात करता हूं कि किन मुद्दों को लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया है। देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बिजली का है और पानी का है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आए दिन शिक्षा का जहाँ तक विकास हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उनमें बिजली और पानी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आए दिन जो परीक्षाएं होती है बच्चों की, वो बिजली की आपूर्ति के कारण नहीं होने के कारण वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं मिलने के कारण समय पर वो स्नान नहीं कर पाते हैं और जो भी उनके जो नित्य क्रियाएं होती है वो नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे इसके पीछे देखिए वृद्धाश्रम है, वहाँ पे भी पानी की कमी है, बिजली की कमी है। तो बुजुर्गों को भी मद्देनजर रखते हुए ये परम आवश्यक है कि इन चीजों को ध्यान आकृष्ट किया जाए। जो भी जिनकी भी सरकार बने, कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसा कि ऐसे देखते हैं चुनाव में ऐसा होता है, तो इन चीजों के तरफ अपने ध्यान को आकृष्ट न करते हुए जिनमें शालीनता हो, उनको एक विधायक के रूप में एक पद पे बैठना बहुत ही जरूरी है, ताकि समय पे एक ऐसे व्यक्ति का और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सके जो कि देश का कल्याण कर सके। ठीक है ना। हाँ जी। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। मैम आपने भी वोट दिया है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है, आप बताइए। जैसा कि मैम बोली हैं, बहुत से ऐसे जरूरी चीजें, मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए और हमें या सभी वोटर्स को ये ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा सक्षम नेता होगा जो बारीक से बारीक चीज को ध्यान में रखे और उसके लिए, उसके मतलब बढ़ावे के लिए, उसके विकास के लिए काम करे। इस चीज को जिस तरीके से हम लोहरदगा की तस्वीरें देख रहे थे, आधी आबादी जिस तरीके से वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिस तरीके से हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों की अगर हम बात करें, लोहरदगा की अगर हम बात करें, तो जो पोलिंग बूथ है, जिस तरीके से आप कोडरमा से तस्वीरें दिखा रहे थे कि दुल्हन की तरह जो है पोलिंग बूथों को सजाया गया है, लोहरदगा से भी वही तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन अगर हम
अर्बन क्षेत्रों की जिस तरीके से बात कर रहे हैं वहां बहुत बढ़ चढ़ कर लोग जो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र की जिस तरीके से हम बात करें, कहीं ना कहीं लोग जो है जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, जो साक्षर लोग हम कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में साक्षर लोग हैं, लेकिन वही लोग जो है इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जो है नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है या फिर उनको अपने जो है मत है जिस तरीके से कहना है कि एक जो वोट है बड़ा चोट डाल सकता है, साथ ही साथ आपके 5 साल का जो भविष्य है वो तय करता है। साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जागरूकता जो है शहरी क्षेत्र में कम देखने को मिल रहा है इस बार। देखिए, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, लोग घरों पे रहकर एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र से अधिक मतदान करने के लिए जाने जाते हैं और हर बार ये देखने को भी मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो परसेंटेज रहता है वो शहरी क्षेत्र से कहीं ना कहीं अधिक होता है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा शहरी वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए लगातार उनके द्वारा कार्यक्रम किए गए, लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए और यही कारण है कि अब शहरी क्षेत्रों में भी आपको वोटिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे और काफी संख्या में घरों से निकलकर लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में एक और जहां नीरा यादव है बीजेपी के ओर से, वहीं दूसरी ओर सुभाष यादव है आरजेडी से और इन दोनों के बीच में कई टक्कर मानी जा रही है, आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम कोडरमा की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था की गई है, बीएसएफ जवान की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो जवान है, सीएसएफ के जो जवान है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने वाले लोगों को तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से उसे चिन्हित करके उन्हें पकड़ा जा सके। तो देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और यही कारण है कि इस बूथ में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बूथ में जिस प्रकार से प्लास्टिक मुक्त रहित पंडाल बनाया गया है, पूरी तरह से प्लास्टिक के लेकर किस प्रकार से हानि पहुंचता है उसको दर्शाने का कहीं न कहीं इस मॉडल बूथ पे प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी मतदान कर्मी है सारी महिलाएं हैं और वो महिलाएं लगातार यहाँ काम कर रही है, मतदान करवा रही है और बड़े अच्छे तरीके से मतदान करवा रही है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रही है। जो भी दिक्कतें हैं तुरंत उन्हें सॉर्ट आउट किया जा रहा है क्योंकि पूरी की पूरे जो डिपार्टमेंट है उन महिलाओं ने संभाल रखा है, किन्हें क्या चाहिए, किन्हें का पर्चा नहीं आया है। तो ऐसे ही कुछ वोटर अभी मतदान करके बाहर निकले हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपने अपना मत का प्रयोग किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार मतदान किया है और क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैंने आज काफी हर्षोत्साह के साथ मैं सेंटर पहुंची हूँ और मुझे देख के यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी बहुत ही उत्साह पूर्वक अपना वोट दे रहे हैं, जिसे देखकर काफी अच्छी लग रही है। बहुत ही शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर वोटिंग दिया जा रहा है और ये देखकर भी काफी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोडरमा जिले में सभी लोग काफी उत्साह पूर्वक अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिली है। मैं अपने पूरे परिवार हमारे हस्बैंड है सुनील कोटरिया जी, अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ और मेरे मम्मी पापा भी अभी वोट देने के लिए आ रहे हैं पीछे से। इसलिए मैं आप लोगों से भी तहे दिल से ये गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग खुद तो मतदान का प्रयोग करेंगी और साथ में अपने पूरे परिवार को भी लेकर के आए और हर एक वोट का अपना मत का प्रयोग करें ताकि हमारा क्षेत्र सही दिशा की ओर जाए और सही कदम की ओर हम लोग सही कदम बढ़ाएं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके और हमें एक अच्छी विधायिका के रूप में हमारे क्षेत्र में अच्छे प्रत्याशी को हम चुन सके। अगर हम कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र? हमारे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही कैंडिडेट को अगर चुनते हैं और सही दिशा में अगर हमारा क्षेत्र जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत से ऐसा क्षेत्र है जो काफी आगे बढ़ा है और हमें आशा है कि आगे भी हमारा कोडरमा क्षेत्र बहुत आगे की ओर जाएगी। धन्यवाद। ऐसे हम इनके हस्बैंड हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपने भी अपना मतदान किया है? हाँ, मैंने किया। मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र में विकास के लिए विकास मतलब शांति बने रहे, मतलब अच्छा रहे, बहुत शांत प्रिय से हो रहा है वोट और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, हमने आपको देखा है कि आप लगातार जो भी बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनको व्हीलचेयर पर बैठाकर आप मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और किस मुद्दों को लेकर आपने इस बार अपना मतदान किया? हम तो ये चाहते हैं कि देश में जो घूस लेने की आदतें है, ये गंदी आदत कब छूटेगा? आजाद तो है लेकिन आजादी नहीं है।
अंदर से गड़बड़ है इतना ज्यादा कि ना हमारे थाना वाले सुनते हैं ना नगर पालिका वाले सुनते हैं। कब सुधरेगा, कब सुधरेगा? हाँ, दिखावा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम लेकिन अंदर से गड़बड़ है। शिक्षा में भी गड़बड़ है। हाँ, और प्राइवेट स्कूल वाले का तो मनमानी है। हम लोग चाहते हैं अच्छी शिक्षा बच्चे लोग को मिले, लेकिन प्राइवेट में तो लूट खसीट भरा हुआ है। लूट खसोट ही भरा हुआ है कि मतलब हर साल रेनुअल चार्ज ये सबसे परेशान है। बीच वाले आदमी परेशान है। कब छुटकारा मिलेगा? क्या तो भिखारी यहाँ अच्छा से रह सकता है और क्या तो पैसा वाला। प्रकाश, ये जानने की भी कोशिश करें कि महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती है तो आखिरकार महिला कितनी सुरक्षित महसूस करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि झारखंड में जहां तक कहा जाता है कि महिला सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर भी जो है बहुत बार बातें हुई कि महिला सुरक्षित नहीं है। ये बातें भी पूछने की कोशिश करें कि महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रही है खुद को। बिल्कुल 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 अनुष्का, मैं कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में। तो आप एक महिला हैं, तो ये बताएं कि कितना सुरक्षित मानते हैं आप झारखंड अपने आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हमारा झारखंड बिल्कुल सुरक्षित स्टेट है। और मैं ये कोडरमा जिला के लिए एक तहे दिल से आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा। आज मैं मीडिया के सामने ये बात सभी के सामने ये रखना चाहती हूँ कि हमारा कोडरमा जिला जो है शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा आगे जाए। क्योंकि अगर शिक्षा सही होगी और अगर चिकित्सा सही ढंग से अगर मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा ही डेवलप करेगा। और जब हमारा जिला डेवलप करेगा तो हमारा राज्य डेवलप करेगा, हमारा देश डेवलप करेगा और हमारा परिवार तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो ही जाएगा जब उनको सही शिक्षा और सही ट्रीटमेंट अगर मिलती है, सही समय पर मिलती है। तो इसके लिए हम लोगों को काफी सुविधा और बहुत आसान हो जाएगा हमारा लाइफ स्टाइल। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि ये बात आप हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट है उनके तक जरूर पहुंच रही होगी कि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे जाए। इसी मुद्दे को रखते हुए महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। और आप लोग सही दिल से ये जान ही रहे होंगे कि हमारा कोडरमा विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर महिलाओं का बहुत ही बोलबाला है। यहाँ की जो विधायिका है वो भी एक महिला है, यहाँ की डीसी एक महिला है और हमारे जो केंद्र में जो बैठी हुई है श्रीमती अन्नपूर्णा मैम वो भी एक महिला है। इसलिए मैं खुद भी एक महिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा क्षेत्र महिलाओं के साथ बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। तो अनुष्का, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है महिलाओं का। देखिए, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो महिलाएं यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है वो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हमारे राष्ट्रपति की बात करें तो महिला है और एक महिला होने का हमें गर्व है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से सब ठीक ठाक ही है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घटती है, देखिए घटनाएं तो घटती है लेकिन उस घटनाओं को तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो लोग उस घटना को अंजाम देते हैं। तो देखिए, महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित मानती है और यही कारण है कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तिलैया की बात करें तो अभी बूथ नंबर जो 94, 95, 96, 97 है उन जगह लगातार वोटिंग करने के लिए वोटर जो है अब 1.5 घंटे का समय ही बचा हुआ है। 5 बजे तक वोटिंग जो है चलेगी, सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। क्या अभी भी लंबी कतारें लगी? जिस तरीके से हमने वोटिंग परसेंटेज की बात की, कहीं ना कहीं सुबह से हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो वोटिंग परसेंटेज की रफ्तार है वो जो है और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। हमने आंकड़े लगातार दिखाए। क्या लगता है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़कर दिखने वाला है या फिर जो है नॉर्मल एवरेज की हम जिस तरीके से बात करते हैं, फिलहाल क्या तस्वीर है? अभी भी लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, आप देख सकते हैं कि अभी भी वोटिंग करने के लिए जो वोटर है वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें आपको हर बूथ पर दिख जाएगा। चाहे बूथ नंबर 97 हो, चाहे बूथ नंबर 94 हो, बूथ नंबर 95 हो, हर बूथ पर आपको महिलाओं को, आपका वोटरों का जो संख्या है वो आपको दिख जाएगा और लगातार मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलकर पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जब भी यहाँ मतदान
करने के लिए लोग आते हैं, उनकी अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिए महिला को भी लेकर के उनके परिजन जो है वोट डलवाने के लिए पहुंचे हुए, कहीं ना कहीं यही एक खूबसूरती है यहां पर लोकतंत्र की, कि जो बूढ़े हैं कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आते हैं। हम शहरी क्षेत्र की बात करें, लेकिन जिस तरीके से हम कोडरमा की तस्वीरें देख रहे हैं, लोहरदगा तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वो बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और कोडरमा से भी ये तस्वीर सामने आ रही है कि एक वृद्ध महिला जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई है। देखिए, अभी हम बूथ नंबर 97 में हैं और जहां एक महिला जो है वो अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंची है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका वोटिंग जो है, आपका वोट जो है वो कर दिया गया है, जिसे लेकर परिजन जो है यहां पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि अभी तक तो उन्होंने वोट दिया ही नहीं है, वो हमारे साथ हमारे साथ आए हैं तो फिर उनका वोट किसने दे दिया है। तो देखिए, जो अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं और जांच करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हो सकती है कि चूक हुई है, उस चूक के पीछे कौन लोग हैं, क्या कारण है, इसकी जानकारी अभी यहां ली जा रही है। और आप देख सकते हैं कि एक 65 से 70 साल की एक माता जी हैं जो मतदान करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन जो यहाँ बीएलओ हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनका वोट जो है वो हो गया है। ना तो इनके हाथ में स्याही है और ना ही इन्होंने अभी तक मतदान किया है, लेकिन इनके बारे में कहा जा रहा है कि आपने वोट कर दिया। क्या हुआ है यहाँ? बोला है कि आप सिग्नेचर मिटा दिया, दोबारा आए हैं। तो मेरा बेटा दुकान से तो है, मेरे पैर में तो दर्द है, दादाजी बीमार पड़े घड़ी में है, तो मेरे को वोट नहीं देने देती है लड़की लोग। बोलो, आपने वोट अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया है। और यहाँ कहा जा रहा है कि वोट आपने दे दिया है। तो मेरा बेटा आया दुकान से तो लाया, गोड़ में दर्द है, देखो देख लो आप। प्रकाश, सवाल है जिस तरीके से सियाही मिटाने की बात कही जा रही है, सियाही कोई स्केच पेन तो है नहीं कि सियाही लगा दिया गया और आधे घंटे के अंदर वो मिट जाएगा, महीनों तक वो सियाही रहता है। वोट दिया है तो सीसीटीवी देखिए, देख सकते हैं। हाँ, चेहरा को देखा जाए। कितना माथा पे लगा दिया, हम आए नहीं सुबह से। आधार कार्ड नंबर मिलना चाहिए ना, कितने मिलना चाहिए? अंदर में नहीं चला, गलत तरीका है कि नहीं? आधार कार्ड नंबर मिलना चाहिए, इसको बताइए हमको आप। जिसका मत है वो चला के देगा। इसमें मिलाइए आधार कार्ड नंबर, इससे आप नहीं मिल रहा है। दे दियो, अब बोलते हैं कि दे दिए, स्याही मिटा दिए। इस बुजुर्ग को स्याही मिटाएंगे क्या? ये उम्र में ये उम्र नहीं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि ये महिला ने अपना मतदान जो है वो कर दिए है और दोबारा मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी अभी हमारी माता जी जो है वो हमारे साथ आई है और वो 65 से 70 साल की है और घर पे वो उनका तबियत भी खराब था, तो फिर वो कैसे दोबारा आ सकती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, जिसकी जानकारी जो है आला अधिकारी ले रहे हैं। उन्हें अंदर प्रवेश कर दिया गया है, वोटिंग के लिए उन्हें अंदर भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या मामला था, क्यों आखिर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ जो लोग यहाँ वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं वो अपने मन से यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने शहर के विकास के लिए पहुंच रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के विकास के लिए वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, झारखंड के लिए, झारखंड के सुख सुविधा के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनको अधिकार भी है अपना मत देने का। बिल्कुल प्रकाश, और देखिए जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला पहुंच रही है, वो चलने में असमर्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतदान केंद्र पहुंच रही है, पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही है। लेकिन उस वक्त अगर इस तरीके की घटना घटती है कि ये बोला जा रहा है कि आप वोट दे चुके हैं और इंक जो है मिटाकर फिर से आए वोट देने, तो ये एक तरह से लापरवाही है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो बुजुर्ग खासकर पहुंच रहे हैं वो तकलीफ में है, दिक्कत में है, फिर भी अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका एक वोट कितना मायने रखता है। तो इस तरह की चूक और मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसकी गहन जांच होने की जरूरत है कि इस तरीके के मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि जितने भी जनता है, जनता जनार्दन का वोट मायने रखता है। प्रकाश,
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा अनुष्का, क्योंकि अगर जो मतदान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, अगर उन्हें ये कहा जाए कि आपका वोट किसी और ने कर दिया है या आपने करके दोबारा यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ये कोई युवा नहीं है, कोई नौजवान नहीं है, बल्कि एक 65 से 70 साल की एक महिला है जो अपने बेटे के साथ यहाँ मतदान करने के लिए पहुंची है। आखिर किसकी गलती है, इस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लोग यहाँ मतदान करने के लिए जो भी पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने मत का प्रयोग करना है, वो अपना मत देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्हें कहा जाए कि आपने अपना मत दे दिए हैं, आप दे चुके हैं, आपको दोबारा वोटिंग करने के लिए अब नहीं दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को देखना होगा, अधिकारियों को आकर यहाँ जानकारी लेनी होगी। जैसे ही हमने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए आप देख ले, तो फिर अंदर से ये खबर आया कि नहीं, गलत नंबर चढ़ गया था उनके नाम के आगे, इसलिए उन्हें रोक दिया गया है, उन्हें अंदर प्रवेश कर लिया गया है। आखिर अगर आवाज नहीं उठाते तो हो सकता है कि शायद उन्हें वोटिंग करने का लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि आपने सियाही जो है मिटाकर आप पहुंची हुई, एक वृद्ध महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार, आखिर दूसरी बार कोई वोट करने के लिए क्यों जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि भंडारे का प्रसाद बिक रहा है कि दोबारा फिर हम लेने के लिए चल गए, प्रसाद बंट रहा है। कहीं ना कहीं मताधिकार है, वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई थी और एक वृद्ध महिला है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर पर एक महिला जब पहुंच रही है तो ये जो है उस इंक का वो दाग महीनों भर रहता है, तो वो तुरंत मिटाया नहीं जा सकता। तो इन सब लापरवाही पर जो है नजर रखने की जरूरत है कि इस तरीके के मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि इससे जनता को दिक्कत होगी और फिर यही वजह होती है कि फिर लोग वोट देने के लिए नहीं पहुंचते, पोलिंग बूथ तक पहुंचते ही नहीं है, ये सोचकर के कहीं कुछ लफड़ा ना हो, सोचकर घर पे रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी एक वजह है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर वजह, क्योंकि एक वृद्ध महिला पहुंच रही है साल में, जिस तरीके से 5 साल में एक बार ये मौका आता है, ये महापर्व आता है, कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनका एक वोट कितना अहम है। लेकिन इस तरीके से लापरवाही वाली बात अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि देख, लेकिन आपने साफ तौर पर कह दिया कि आपने सियाही मिटा कर आया, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं और सरासर ये लापरवाही है। प्रकाश, देखिए बिल्कुल आप इसे लापरवाही कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस महिला को कहा जाता है कि आप सियाही मिटा कर आए हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि एक 65 साल की महिला जो है, 70 साल की महिला जो है, वो अपना सियाही नहीं मिटा कर आ सकती है दोबारा वोट देने के लिए। देखिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। और अगर उन्हें मतदान केंद्र के बाहर या मतदान केंद्र के अंदर जब वो वोटिंग करने के लिए जाए और ये कह दिया जाए कि आपने अपना वोट पहले ही कर चुके हैं और आपने सियाही मिटाकर कहीं ना कहीं वोटिंग करने के लिए आए हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ये जिस जगह भी हम खड़े हैं तिलैया के पास, ये मॉडल बूथ के नाम दिया गया है और इसमें जितने भी मतदान कर्मी है सारे महिलाओं को बनाया गया है। और ऐसे में महिलाओं पर यह कहा जाए कि आपने डबल वोटिंग करने के लिए आप पहुंचे हैं, आपने पहले ही अपना मतदान कर लिया है, तो देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अभी हम जिस जगह खड़े हैं तिलैया के पास, इसी जगह इसी बूथ पे, बूथ नंबर 97 में, जहां यह कहा गया कि आपने अपना मत का प्रयोग कर लिए हैं, आप दोबारा मतदान करने के लिए यहां पहुंचे हैं, तो आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। काफी हो हंगामा के बाद जब उसके पुत्र ने आवाज उठाया, जब हमने आवाज उठाई कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप सीसीटीवी कैमरे को चेक कर ले, अगर ये इस महिला ने अगर वोटिंग किया है तो ये पहले भी आई होगी तो इसकी तस्वीर जरूर होगी। इसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया गया, अंदर भेजा गया कि नहीं, गलती से मिस्टेक से किसी और के नाम पर किसी और का आधार कार्ड चढ़ गया। तो आखिर ऐसी गलतियां क्यों होती है? क्योंकि इस आदर्श बूथ का नाम दिया गया है जिसमें तमाम आला अधिकारियों की नजर रहती है। क्योंकि देखिए जिला की अगर हम बात करें, कोडरमा की बात करें, तो आदर्श बूथ 2 से 4 ही बनाए जाते हैं जहां जिला प्रशासन की विशेष नजर रहती है, विशेष निगरानी रहती है। और इस मॉडल बूथ के बारे में इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए मतदान के बूथ पर पहुंचे। और देखिए एक गाड़ी से पोस्टर कबाड़ा जा रहा है, क्योंकि मतदान केंद्र के ठीक बाहर में ही एक गाड़ी लगी हुई है जिसमें एक प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ है और गाड़ी ठीक गेट के सामने ही खड़ी है। तो इसलिए इस पोस्टर को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं से भी उचित 100 मीटर की दूरी पर ही आपको बाहर रखनी है। और ठीक मतदान गेट के बाहर ही पोस्टर लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, तो इस पोस्टर को भी हटाया जा रहा है। तो देखिए पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंच गए हैं, लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 100 मीटर से अधिक दूरी पे आपको वाहन खड़ा करना है और मुख्य गेट पर ही गाड़ियां खड़ी हैं, तो इसलिए हटाया जा रहा है। तो हमारे साथ अनुरंजन कुमार जी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप आए हैं, क्या देखा सर आपने, आप क्यों यहाँ पोस्टर? ना वो जो है यहाँ पर लगा के अंदर चल गए हैं वोट देने के लिए, तो ये हटवा रहे हैं गाड़ी। यहाँ पोस्टर लगा हुआ था सर, वो गाड़ी जो है यहाँ से लगा दिया, तो इनको हटवा रहे हैं।
तो देखिए जो गाड़ी लगी हुई है उन्हें हटाया जा रहा है, रास्ते को क्लियर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं कोई पोस्टर नहीं बल्कि हम यहाँ से गाड़ियों को हटा रहे हैं। और अभी अभी जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही काफी देर तक हंगामा हुआ और ये हंगामा उसके परिजनों के द्वारा किया गया, उनके पुत्र के द्वारा किया गया कि हमारी माँ को हम अभी लेकर आ रहे हैं तो हमारी माँ को वोटिंग देने का अधिकार है, हमारी माँ को वोट दे दिया जाए। तो फिर अब कुछ ही समय बचे हैं, करीबन 1.5 घंटे का तकरीबन समय बचा हुआ है। लोग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब भी जो है बड़ी संख्या में जो है पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, हम क्या पूरा राज्य आधी आबादी की बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार का जो इलेक्शन है आधी आबादी को फोकस में रख करके कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं वो इस बार चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना की हम बात करें और तमाम तस्वीरें हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और जो तस्वीरें अभी हम देखा कि एक वृद्ध महिला भी पहुंची हुई थी, कहीं ना कहीं महिलाओं को पता है जिस तरीके से महिलाओं को जो समस्या है, तमाम समस्याओं से भी हम रूबरू हो रहे थे कि आखिर क्या समस्या है। शिक्षा की है, रोजगार की बात कर रही है, कई जगहों से हम बात कर रहे थे महिलाओं से, हमारे संवाददाता उनका कहना था कि शिक्षा, अगर शिक्षा बेहतर हो जाएगा तो रोजगार जरूर मिल जाएगी, क्योंकि सरकार सरकारी नौकरियां मुहैया नहीं करा सकती उस तर्ज पर। अगर शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत रहेगा, नींव मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं लोग बाहर भी जा सकते हैं और प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हैं। तो सबसे जो यहां पर बड़ी मांग है देखने को मिल रही है वो है शिक्षा की। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि हमने जितने भी युवाओं से बात किया, हमने जितनी भी महिलाओं से बात किया है, उन सभी का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें शिक्षा चाहिए, हमें विकास चाहिए। और वो हर कोई अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हर कोई अपने विधानसभा का विकास चाहता है, हर कोई अपने जो आने वाला भविष्य है उसका विकास चाहते हैं।